राधे श्याम, राधे राधे आप सभी को। एक भक्त हुए सदन नाम के, जिनका जीवन चरित्र बहुत ही महिमामय है, जिनका जन्म कसाईयों के घर में हुआ। तो उनका कार्य ही, कसाईयों का कार्य ही मांस बेचना होता था पहले। तो वो मांस बेचते थे सदन कसाई जी। लेकिन भगवान के भक्त कैसे बने हैं मैं आपको बताता हूँ। सदन कसाई शालिग्राम पत्थर को लेकर अपने तराजू में रखकर उसी से मांस को बेचा या तोला करते थे। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना बेचना हो उतना उसी पत्थर से तोलकर देते थे ग्राहकों को। लेकिन हृदय में कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 यही जपते रहते थे सदन कसाई। तो एक बार वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने देखा कि मांस बेच रहा है, लेकिन तराजू में शालिग्राम भगवान को विराजमान कर रखा है, लेकिन यह उसको पत्थर समझ रहा है। भोले भाले थे, उनको मालूम नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान है। वो तो पत्थर की तरह, एक बांट की तरह उनको यूज करते थे सदन कसाई जी। तब उन ब्राह्मण देव ने उनसे कहा, अरे पागल, तुमने बहुत अपराध किया है। बोले, क्यों ब्राह्मण देवता, मैंने क्या अपराध किया? कि आपने इन शालिग्राम भगवान को बांट के रूप में रखा है, और छोड़ो, मांस के साथ में उनको तौल रहे हो आप। मांस के बराबर से उनको विराजमान कर रखा है आपने। सदन कसाई बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने कहा, यह भगवान है कि अब ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। ब्राह्मण देव ने कहा, उन्होंने कहा, यह हमको आप दे दो, हम इनको दूध, दही, खीर, जिससे भी हम श्रद्धा हो हमारी, उससे हम इनको पवाएंगे, भोग लगाएंगे, इनकी सेवा हम करेंगे। ब्राह्मण देव ने कहा। सदन कसाई ने कहा, ठीक है, ले लो आप। अब ब्राह्मण देव ले गए उनको। रात में उनको बढ़िया मेवा मिष्ठान खिलाया, जो पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, चीनी वगैरह, उससे सबसे स्नान कराने के बाद फिर इनको भोग लगाया बढ़िया, जो रसमलाई वगैरह होते। लेकिन रात्रि में उनको शालिग्राम भगवान को सुलाने के बाद जब ब्राह्मण देवता सो गए, तब रात्रि में 12 बजे पे उनको भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। ब्राह्मण देवता को उनसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप मुझे सदन के घर पर क्यों लिवा लाए? मैं आपके यहाँ से, आपसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बोले, क्यों प्रभु? वो तो मांस के साथ में आपको तौलता था, आपको मांस के साथ में रखता था, लेकिन मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराता हूँ, आपका भोग लगाता हूँ समय समय पर। उन्होंने कहा, नहीं ब्राह्मण देवता, मुझे आपके यहाँ से संतुष्टि नहीं है। जो उस सदन के भाव था, जो वह हमारा नाम जप करके और मुझे बढ़िया झूला झुलाता था तराजू में, ऊपर नीचे, वो मजा आता था मुझे। वो तुम्हारे यहाँ पर तुमने तो क्या भोग लगा दिया और बैठा लिया, बस मैं बैठाई तो हूँ। वहां पर तो बढ़िया वो धनवर झूला झुलाता था, ऊपर नीचे, मुझे मजा आता था। ब्राह्मण देवता को आदेश दिया कि मुझे तुरंत वापस कर आओ, मुझे वहां पर लौटार कर आओ। ब्राह्मण देवता गए, कुंडी खटखटाई सदन कसाई की रात को। बोले, अरे सदन भैया, मुझे क्षमा कर दो, ये तुम्हारे प्रभु है शालिग्राम, ये तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सदन से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे सदन के पास ही आनंद की अनुभूति होती है। इनको मैं ले गया, लेकिन इनको मुझसे रुष्ट हो गए ये। तब भगवान ने, सदन कसाई ने कहा कि हे प्रभु, आप कितने करुणामय हो। सदन कसाई रोने लग गए। बोले, इस अधम को तो पता भी नहीं था कि आप भगवान के रूप हैं, इस शालिग्राम के रूप हैं आप। मुझे तो पता भी नहीं था, इन ब्राह्मण देव ने आके बताया, और मुझे तो आज पता चला कि आप भी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तभी सदन कसाई एक दिन शालिग्राम भगवान को लेकर पूरी उड़ीसा के लिए निकल पड़े।
जगन्नाथ भगवान के लिए। तो रास्ते में गांव पड़ा, रात्रि सी होने लगी थी, संध्याकालीन समय था। तो उन्होंने गांव में एक गांव के बाहर एक घर देखा, झोपड़ी। तो उसमें उनने भिक्षा मांगी, तो उनको भिक्षा मिल गई। तो उन्होंने कहा कि आज तो यहीं पर विश्राम करते हैं, अगली सुबह फिर जगन्नाथ भगवान के लिए प्रस्थान करेंगे। तो रात्रि में उनने भिक्षा लेकर भगवान को भोग लगाया, खुद ने पाया और विश्राम करने लगे। तो उस झोपड़ी में जो पति पत्नी रहते थे, जो स्त्री थी उस घर में, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो उसने सदन कसाई को देखा, सदन कसाई भी बहुत सुंदर थी। उसने देखा तो वो सदन कसाई के रूप को देखकर आकर्षित हुई, वह स्त्री आकर्षित हुई। उसने कहा कि इसको तो मैं अपना पति चुनूंगी, लेकिन मैं क्या करूं कि एक मेरा एक ये भी पति है। तो वह रात्रि को उसने सदन कसाई को उठाया, उठो 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 उठो। बोली क्या है बहन, क्या है? कि बहन मत कहो मुझे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें अपने पति रूप में वरण करती हूँ। सदन कसाई ने कहा कि नहीं, मैं तो भगवान का सेवक हूँ और मैं गृहस्थी जीवन नहीं जीना चाहता, मैं भगवान की सेवा ही करना चाहता हूँ। तो सदन कसाई ने इनकार कर दिया। तो वह स्त्री ने बहुत मनाया। तो उसने कहा अच्छा, अब मुझे समझ में आया आप क्यों इनकार कर रहे हो। उसने कहा क्या समझी आप बहन कि अच्छा ये जो हमारा जो पति है ना झोपड़ी में, इसके कारण आप डर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, इसको मैं मार दूंगी। उसने कहा नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करना, ये पाप होगा। सदन कसाई ने कहा। वह गई, उसने एक भी नहीं सुनी और उसने तलवार निकाली, अपने सोते हुए पति का सर काट दिया। अब उसने कहा अब तुम निश्चिंत रहो, ये भी मर गया, अब तुम आज से हमारे पति हो, इसको अपन यहीं पर हिल्ली लगाकर यहाँ पर पति पत्नी रूप में अपन दोनों रहेंगे। सदन कसाई ने कहा हे बहन, आपने ये क्या किया? मैं तो आपको वरण नहीं करूंगा, ये मेरा निश्चय है। तब उसने बहुत ही प्रयास किया, स्त्री ने। उसने कहा अब तो मैं दोनों तरफ ही नहीं रही, ये भी नहीं मार रहा और मेरा जो पति था वो भी मर चुका है। अब उसने रोना धोना चालू किया। उसने गांव वालों को बुलाया, अरे गांव वालों, इस आदमी ने मेरे पति का वध कर दिया, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी। तो सदन कसाई को बहुत पीटा गया। आदमी आए, बहुत पीटा। सदन कसाई बोले बारे प्रभु, क्या लीला है आपकी? ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा कुछ कर्म बिगड़ा होगा, पूर्व जन्म का जो इस जन्म में फल मिल रहा है। देखो, साधक के जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, कई सारी कठिनाइयां, उनसे गुजरना होता है उनको। क्यों? कि जो पिछले जन्म का जो कर्म होता है वो इस जन्म में मिलता है, लेकिन इस जन्म का जो आप कर्म कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं। सदन कसाई ने ऐसा ही किया। राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते रहे भगवान का नाम, वो कहते रहे कि आपकी लीला है। भगवान पर दृढ़ विश्वास रहा उनका, सदन कसाई जी का। तो सदन कसाई को जो गांव वाले थे पकड़कर राजा के पास ले गए पीट के, और राजा के पास उन्होंने कहा कि इसने इस स्त्री के पति की हत्या कर दी। शरीर भी पड़ा था उस पुरुष का। तो उस राजा ने कहा कि इस आदमी के दोनों हाथ काट दो, इस व्यक्ति के दोनों हाथ काट दो, सदन कसाई के। तो सदन कसाई भी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा बारे प्रभु, जो आपकी ही लीला है। तो सदन कसाई के हाथ भी कट गए, लेकिन सदन कसाई के दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। भगवान के महाभागवत भक्त हैं, दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन दोनों हाथ कट गए। वो बोले बारे प्रभु, जैसे तुम हो वैसे अपने भक्त को भी बनवा लिया। क्यों? जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे थे और भगवान जगन्नाथ के भी हाथ नहीं है और सदन कसाई के भी हाथ कट चुके हैं, लेकिन सदन कसाई पहुंचे जैसे तैसे जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथ भगवान के मंदिर से कुछ ही दूर पहुंच पाए, लेकिन जगन्नाथ भगवान ने जो उनके पुजारी हैं
उनसे कहा कि हमारा भक्त आ रहा है, उसके लिए डोली ले जाओ, पालकी ले जाओ। उन जो पुजारी हैं उनने तुरंत ही डोली मंगाई, सदन कसाई को विराजमान किया और विग्रह के सामने लाए, भगवान के सामने। तब भगवान से सदन कसाई ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका एक तुच्छ सा सेवक हूँ, लेकिन आपको मैं हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही दंडवत प्रणाम किया सदन कसाई ने, तो तैसे ही जिनके कटे हुए हाथ थे वो तुरंत आ गए, वापस तुरंत ही आ गए, दूसरे नए हाथ तुरंत ही आ गए। तो सदन कसाई ने कहा, बारे प्रभु ये सब आपकी लीला है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब आपको हमारे हाथों को लौटाना ही था तो कटवाया क्यों? तब भगवान ने उत्तर दिया, हे सदन, यह तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, उसी का यहाँ पर आपको प्रायश्चित करना पड़ा, फल मिला है। उन्होंने कहा, कैसा प्रभु? कि तुम पिछले जन्म में महाभागवत महातपस्वी एक ऋषि थे और तुम अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन वहां से एक आपके आश्रम के निकट से एक कसाई गाय को लेकर निकल रहा था। तभी गाय अचानक से उस कसाई के हाथ से छूट गई और गाय भागी। गाय आपके हाथ से निकली, गुजरी, और वो कसाई ढूंढते हुए उस गाय को तुम्हारे पास आया। तुम ऋषि भेष में थे, तुम कुछ बोल नहीं सकते थे, भगवान की आराधना कर रहे थे, लेकिन उसने तुमसे पूछा कि आपने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा क्या? तो आपने हाथों से इशारा किया था, इस तरफ गई, हाथ से कहा था आपने, इस तरफ गई है गाय। देखो, गाय माता को बचाने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। झूठ भी कई प्रकार के होते हैं और सच भी कई प्रकार के होते हैं। झूठ यदि आप गाय माता को बचाने के लिए बोल रहे हैं तो आपको वो झूठ का दंड नहीं मिलेगा, और आपने सच बोलते हैं, आप सत्यवादी हैं, लेकिन आप किसी की हत्या हो रही है, आप जानते हैं कि यह पापी है, उसकी हत्या करेगा, और आप सच बता दोगे कि यह व्यक्ति इस जगह पर है, तो आपको वो सच का भी गलत ही परिणाम मिलेगा, गलत ही दंड मिलेगा। तो ऐसा ही उन ऋषि ने किया था, इशारे से बता दिया कि गाय इस तरफ गई है, और कसाई गया, गाय को पकड़ लिया उसने और गाय की गर्दन काट दी। तो वही इस जन्म में जो तुम साधु थे वो तुम थे, उस जन्म में तुम इस रूप में आए, और जो वो कसाई था जिसने गाय की हत्या की थी गर्दन काटकर, वह कसाई इस स्त्री का पति बना, और वह स्त्री वो गाय बनी, और उस गाय ने अपने पति का सर काटा, क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसका सर काटा था गाय रूप में। और जो आपने इशारों से बताया था हाथों से कि गाय इस तरफ गई है, उसी पिछले जन्म का कर्म अब तुम्हें इस जन्म में मिला था कि तुम्हारे हाथ दोनों काटे गए थे, यह था। तो सदन कसाई रो पड़े, उन्होंने कहा, बारे प्रभु, यह तो आपकी कितनी करुणामय लीला है, कितनी करुणामय कृपा है कि इस अधम को जन्मों जन्म तक मुक्ति न मिलती कि गाय की हत्या करवाई है मैंने, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी सेवा में लगकर आपने मुझे तो पार लगा दिया प्रभु, भव सागर से पार लगा दिया। सदन कसाई रोते पड़े। भगवान ने कहा, उठो, अब आप हमारी भक्ति करो, सेवा करो, अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ओनली अब आपको हमारे परम धाम में वास मिलेगा। तो यह सदन कसाई का चरित्र था। इससे आपको यही सीख मिलती है कि भगवान की सेवा करो, लेकिन साधक के जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी। यह मत सोचना कि यह कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, भगवान पर दोष मत देना कभी। सदन कसाई ने कभी भी भगवान पर दोष नहीं दिया, उन्हें हमेशा भगवान पर दृढ़ विश्वास रखा कि जो भी हो रहा है सब हमारे ठाकुर की कृपा है, सब हमारे ठाकुर का प्रसाद है। ठाकुर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे थे वो। जैसी ऊंच नीच जैसी भी आई उनके जीवन में, आप भी ऐसा ही कीजिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। सदन कसाई मांस देखते थे, उनका मांस का काम था। आप भी कुछ ना कुछ तो कार्य करते होंगे, वो कार्य करते रहिए, लेकिन मन में
राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते रहिए, भगवान का नाम मत छोड़िए। राधे राधे।